नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट करते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रिएक्टेंट से अलग होती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल शो किया है कि जब मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे रहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, बीच में एक एरो का साइन रहता है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यही मैग्नीशियम वाली प्रोसेस को यूज़ किया है। जैसे कि मैग्नीशियम को रिएक्ट किया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो एरो है बीच में, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स इस एरो के राइट हैंड साइड पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये थी आपकी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी को हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम को हम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। जब हमने इनको रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा एक केमिकल रिएक्शन अगर हुई है? हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, अगर उनमें से इन 5 पॉइंट्स में से हमें कोई एक भी पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। अब वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है? ठीक है, चेंज इन स्टेट, change in color, evolution of a gas, formation of a precipitate, or change in temperature or energy. That means अगर इन 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी हमें ऑब्जर्व हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर इन 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी हमें ऑब्जर्व होता है किसी रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर चेंज इन स्टेट हमें ऑब्जर्व हो रहा है और वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, दोनों ही गैसेज हैं। दोनों को हमने रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वाटर, है ना। तो ये H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस थी और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक लिक्विड सब्सटेंस बना दिया, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है यानी कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंज इन कलर की, चेंज इन कलर की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख सकते हो। जैसे आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब आयरन को हमने इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया। आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और सेपरेट क्या हो गया, कॉपर सेपरेट हो गया। अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। दैट मीन्स यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है यानी कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो हम वहाँ पर भी कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर भी आप एक रिएक्शन से देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं जिंक के साथ, ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट किया जिंक के साथ तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया। अब सेपरेट क्या हो गया, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, यानी कि गैस जो है वो यहाँ पर इवॉल्व हो रही है ना, गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट होता है एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हो गया? लेड आयोडाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसके साथ और क्या बना है? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब ये जो लेड आयोडाइड है, ये जो लेड आयोडाइड है ये एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, यानी कि ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा बीकर में। अब ये जो प्रेसिपिटेट है ना, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि ये एक पॉइंट हमें नजर आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट का। दैट मीन्स ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर कलर चेंज भी आप देख सकते हो कि कलर चेंज भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके दो चेंज जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो कलर चेंज देखने को मिल रहा है और एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। स्टिल यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एक केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि कोई एक पॉइंट भी अगर नजर आएगा तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। यहाँ तो हमें दो दो नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर और एनर्जी, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है या एनर्जी में चेंज देखने को मिल रहा है तो भी हम उसको क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड की, हीट एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की, तो वो ब्रेक डाउन हो गया है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट मीन्स यहाँ पर हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, यानी कि एनर्जी में चेंज आया है, टेम्परेचर में चेंज आया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर आपको एक और चेंज देखने को मिल रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। ये तो यहाँ पर भी आपको दो दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है।